हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे कि पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो जो मेनली पेट्रोलॉजी और ऑप्टिकल मिनोलॉजी में हम लोग जो मिनरल या रॉक वगैरह स्टडी करते हैं, वो एक प्लेन पोलराइज्ड पेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला उसका जो पार्ट होता है वो उसका मतलब डायग्राम ऐसा ही होता है। तो उसका पहला जो पार्ट होता है वो होता है इल्यूमिनेटर। इल्यूमिनेटर क्या है? मतलब इल्यूमिनेटर मतलब जो लाइट सोर्स होता है, ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है या नेचुरल लाइट भी। हम लोग इधर एक कांच लगा रहता है, तो कांच से हम लोग रिफ्लेक्ट जो होता है लाइट, उससे हम लोग मिनरल को स्टडी कर सकते हैं। तो वो है इल्यूमिनेटर। फिर आता है लोअर पोलराइजर। ठीक है। फिर आता है लोअर पोलराइजर, जिसको मतलब जिसका काम है कि सपोज एक लाइट आ रहा है जो अनपोलराइज लाइट है, जो पिछले क्लास में मैं समझाया था। एक अनपोलराइज लाइट है। ठीक है। अभी वो जब प्लेन पोलराइज मतलब लोअर पोलराइजर में आएगा, उसमें उसका एक डेफिनेट वाइब्रेशन डायरेक्शन रहेगा। तो वो क्या होगा, अभी जो लाइट है वो ऐसा करते हुए जो मिनरल ग्रेन है उसमें एंटर करेगा। तो लोअर पोलराइजर का काम होता है कि जो अनपोलराइज लाइट है उसको प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करना। यही है मेन काम जो लोअर पोलराइजर है उसका। फिर आता है कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस क्या है कि एक होता है कंडेंसर लेंस और उसके साथ ही और एक रहता है बर्ट्रैंड लेंस। ये दोनों एक साथ ही काम करता है मोरलेस। ठीक है। तो कंडेंसर लेंस का काम होता है, जैसे कि इधर देखा जाए तो लाइट दो तरह से मिनरल में इंटर कर सकता है। एक तो नॉर्मली लाइट जैसे आता है वैसा ही पैरेलली तुम्हारा मिनरल में घुसेगा, एंटर करेगा। पर दूसरा एक प्रोसेस हो सकता है कि मान लीजिए कि लाइट ऐसा जा रहा है, फिर एक कंडेंसिंग लेंस आता है, जो कि उसका काम है कि जो लाइट है, ये जो पैरेलल सेट ऑफ लाइट्स है, उसको क्या करता है, कन्वर्ज करता है किसके ऊपर, मिनरल के ऊपर। तो मिनरल का कोई पर्टिकुलर पोर्शन को वो ज्यादा इल्यूमिनेशन देता है। तो इसको बोलते हैं कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन। इसलिए एक कोन बना रहा है, इधर देखा जाए तो ऐसा एक कोन बना रहा है। ठीक है। ऐसा एक कोन बना रहा है, तो इसकी इसलिए इसको कोनोस्कोपिक इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि जब लाइट आ रहा है, लाइट इधर से आ रहा है, लाइट आके कोनोस्कोपिक लेंस का काम क्या होता है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है मिनरल के ऊपर। अभी वो डाइवर्ज होके फिर जाता है, अभी इधर कन्वर्ज होगा तो फिर मिनरल की दूसरी तरफ से रिफ्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो डाइवर्ज हो जाएगा कन्वर्ज होने के बाद। अभी डाइवर्ज होने के बाद लाइट जब बटरन लेंस में आएगा, उसका काम होता है वो डाइवर्ज जो लाइट है उसको फिर से पैरेलली तुम्हारा जो ऑक्यूलर लेंस है उसमें देखने के लिए, मेनली डाइवर्जेंट लाइट को फिर से वो पैरेलल लाइट में कन्वर्ट कर देता है बटरन लेंस। बटरन लेंस का ही काम होता है। तो कॉन्डेंसिंग लेंस और बटरन लेंस ऐसे ही काम करता है। मेनली जो इंटरफेरेंस फिगर ये सब स्टडी सब एक कॉन्डेंस लेंस और बटरन लेंस यूज करके किया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों हो गया। फिर आता है रोटेटिंग स्टेज, जिसके ऊपर मिनरल प्लेस्ड होता है और हम लोग स्टेज को रोटेट कर सकते हैं। फिर आता है एक्सेसरी प्लेट। स्पेसिमेन क्लिप तो उधर है अभी, नहीं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस है बेसिकली जो 10x 50x 20x इधर जो लेंस लगा रहता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और इधर एक रहता है ऑक्यूलर लेंस, जो कि 1x 2x 5x की रेस्पेक्ट में रहता है। तो हम लोग का जो टोटल मैग्निफिकेशन होता है वो होता है ऑक्यूलर लेंस मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। सपोज इसका 2x है, तो उसका हो जाएगा उसके साथ। सपोज ये ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है, तब वो टोटल 20x मैग्निफिकेशन से हम लोग
एक मिनरल को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस का काम। फिर आता है एक्सेसरी प्लेट। एक्सेसरी प्लेट का काम मैंने पिछले में बताया था। फिर एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, जो कि रिटार्डेशन में काम आता है। जो एक्सेसरी प्लेट होता है, मान लो कि ऐसा पोलराइजर है, जैसे लाइट ऐसा आ रहा है, मिनरल में ये दोनों तरफ से डिवाइड होता है। फिर इधर इधर एक स्लो रे वाइब्रेशन डायरेक्शन रहेगा। एक स्लो रे वाइब्रेशन डायरेक्शन रहेगा एक्सेसरी प्लेट में। अभी सपोज रिटार्डेशन ऐड हुआ, तो स्लो रे जो है वो और भी स्लो होता है, फास्ट जो है और भी फास्ट हो जाता है। तो अगर रिटार्डेशन ऐड हुआ, सपोज ये स्लो रे है, ये फास्ट रे है, तो स्लो रे के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला एक्सेसरी प्लेट का। ठीक है, तो स्लो रे इधर क्या हो रहा है, इधर क्या था, रिटार्डेशन डेल था। ठीक है, और इधर रिटार्डेशन बढ़ गया, इधर जाते जाते रिटार्डेशन ऐड हो गया। रिटार्डेशन, तो टोटल रिटार्डेशन है वो रिटार्डेशन प्लस फिर से रिटार्डेशन जो एक्सेसरी प्लेट का है वो ऐड हो गया, तो टोटल रिटार्डेशन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी सपोज रिटार्डेशन माइनस हुआ, सपोज मान लो कि ये फास्ट रे है और ये स्लो रे है, तो फास्ट रे क्या होगा, फास्ट रे स्लो हो जाएगा, तो फास्ट रे जो है वो स्लो हो गया, और स्लो रे जो है वो फास्ट हो गया। मतलब रिटार्डेशन जो है वो लेस हो गया, घट गया, रिटार्डेशन सब्सट्रैक्ट हुआ, रिटार्डेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा, इसको एक एग्जांपल से पकड़ लेते हैं। सपोज एक गाड़ी इधर है और दूसरा गाड़ी इधर है, ए बी। तो ये पहले है मतलब ये फास्ट चल रहा है, ये पीछे है मतलब ये स्लो चल रहा है। ठीक है, और इन दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, पहले अभी एक फील्ड में क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि ये पहला जो गाड़ी है बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। सपोज इसको हम लोग डेल पकड़ लेते, डिफरेंस। ये गाड़ी बहुत आगे चला गया, ये गाड़ी बहुत ही पीछे रह गया। मतलब फास्ट जो गाड़ी था उसको और भी तेजी से चलाया गया, और जो स्लो गाड़ी था वो और भी स्लो हो गया, तो इसलिए वो पीछे चला गया। तो उन दोनों में अभी डिफरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, डेल। ठीक है, तो इधर सपोज अभी हम लोग इसको वेब पकड़ लेते हैं, वेब लेंथ। तो डिटेलेशन क्या है, कितना दोनों वेब जब एक साथ जाता है तो एक वेब दूसरा वेब से कितना पीछे चलता है, उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो इधर क्या हुआ, जो फास्ट वेब था उस वो और भी फास्ट हो गया, और जो स्लो था, स्लो गाड़ी था, उसको और भी स्लो हो गया, तो दोनों में डिफरेंस बढ़ गया। डिफरेंस बढ़ गया मतलब रिटार्डेशन बढ़ गया, मतलब रिटार्डेशन ऐड हो गया। ठीक है, तो
रिटार्डेशन ऐड होगा, मतलब स्लो रे स्लो हो जाएगा, फास्ट रे फास्ट हो जाएगा, तो रिटार्डेशन ऐड हुआ। और इधर रिटार्डेशन जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तब फास्ट रे बिकम स्लोअर एंड स्लो रे बिकम फास्टर। ये पूरा मंत्र है ऑप्टिकल मिनोलॉजी का। ठीक है, तो इस वाला केस में क्या होगा, रिटार्डेशन जब ऐड होगा उसका मतलब है ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर भी बढ़ जाएगा, कलर भी बढ़ जाएगा। और रिटार्डेशन सब्ट्रैक्ट मतलब कम हो गया, तब मतलब ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर भी घट जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिटार्डेशन पार्ट। फिर आता है एनालाइजर, बेसिक फंडा एनालाइजर का। ये अनपोलराइज्ड लाइट, फिर पोलराइजर, फिर आता है मिनरल, और फिर आता है एनालाइजर, जिसका वाइब्रेशन डायरेक्शन पोलराइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर रहता है, वर्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। ये हो गया एनालाइजर। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। और जब हम लोग सिर्फ पोलराइजर को यूज करेंगे, सिर्फ पोलराइजर, तब उसको बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब इसके साथ हम लोग एनालाइजर को भी इंसर्ट करता है, तब उसको बोलते हैं क्रॉस पोलराइज्ड लाइट या एक्सपीएल, इसको बोलते हैं पीपीएल। जब हम लोग सिर्फ लोअर पोलराइजर से मिनरल को स्टडी करेंगे तब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और जब पोलराइजर के साथ एनालाइजर को इंसर्ट करेंगे तब जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं क्रॉस पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये है पोलराइजर और एनालाइजर का काम। और लास्ट में तो मैंने बोल ही दिया कि ऑक्यूलर लेंस का क्या काम होता है, बट लेंस का क्या काम होता है वो भी बोल दिया। आईपीस जैसे हम लोग आंख रख के देखते हैं। अच्छा, एक इधर एक फाइन फोकस है, कोर्स फोकस है, मतलब जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और मिनरल जो स्टेज है, मिनरल के बीच डिस्टेंस बढ़ाने कमाने के लिए, ज्यादा बढ़ाना कमाना है तो कोर्स फोकस, और बहुत माइनर डिस्टेंस चेंज करना है तो तब हम लोग फाइन फोकस का यूज करते हैं। ये था बेसिक जो पोलराइजर माइक्रोस्कोप का था। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग पीपीएल और एक्सएल में बोले, अभी पीपीएल और एक्सएल में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। एक हो गया पीपीएल, एक हो गया एक्सपीएल। ठीक है, तो पीपीएल में हम लोग पहले स्टडी करते हैं उसका हैबिट, मिनरल ग्रेन का। फिर दूसरा स्टडी करते हैं कलर। फिर तीसरा स्टडी करते हैं ल्यूकोइज्म। फिर रिलीफ। स्टडी करते हैं क्लीवेज फ्रैक्चर जो जो प्रेजेंट है, क्लीवेज और फ्रैक्चर। ठीक है, एक्सेल में पहले तो आइसोट्रोपिक है एनाइसोट्रोपिक है वो देखेंगे। फिर देखेंगे इंटरफेरेंस कलर कौन सा ऑर्डर है। फिर देखेंगे बायरेफ्रिंजेंस।
बायरेफ्रिंजेंस, फिर देखेंगे एक्सटिंक्शन एंगल, अभी आज पढ़ेंगे। फिर देखेंगे यूनिएक्सियल और बायएक्सियल, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हम लोग ट्विनिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम लोग पीपीएल और एक्सेल में। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिकेट्रिक्स क्या होता है। इंडिकेट्रिक्स, तो दो टाइप का इंडिकेट्रिक्स होता है, यूनिएक्सियल के लिए और बायएक्सियल के लिए। तो बेसिकली इंडिकेट्रिक्स होता क्या है? इंडिकेट्रिक्स जो है एक एलिप्सॉइडल फिगर है, एलिप्सॉइडल फिगर है जिसमें क्या होता है, हम लोग का जो आर आई होता है, आर आई होता है डिफरेंट डायरेक्शन में, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एलिप्सॉइडल फिगर है उसको बोलते हैं इंडिकेट्रिक्स। मेनली आर आई को रिप्रेजेंट करता है। किसका किसका आर आई? ओमेगा एंड एप्सिलॉन का, मतलब ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, उसका जो आर आई होता है, उसी आर आई को हम लोग प्लॉट करते हैं एक एलिप्सॉइडल फिगर में, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडिकेट्रिक्स। ठीक है, तो पहले देखेंगे यूनिएक्सियल इंडिकेट्रिक्स। इसका दो टाइप, अच्छा, एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया इन ओमेगा का, ये हो गया इन एप्सिलॉन का। इन एप्सिलॉन और इन ओमेगा। ठीक है, तो इसमें इन ओमेगा जो है वो छोटा है। अच्छा, इधर दो प्लेन है, ये एक प्लेन हो गया, दूसरा ये एक प्लेन हो गया। तो जो ग्रीन वाला है वो है बेसाल प्लेन, वो है बेसाल प्लेन। और जो रेड वाला है वो बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, एक तरफ एन ओमेगा रहेगा और एक तरफ एन एप्सिलॉन रहेगा। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये हो गए यूनिक, ये जो इंडिकेट्रिक्स है। ठीक है, इधर भी जो अगर ड्रॉ करेंगे, ये बेसल प्लेन, ये बेसल प्लेन हो गया, और ये प्रिंसिपल प्लेन, ये प्रिंसिपल प्लेन हो गया। ठीक है, जो यूनिएक्सियल इंडिकेट्रिक्स है ये वाला में, ये प्रोलेट स्फेरॉइड है, प्रोलेट है, और ये ऑब्लेट है। तो प्रोलेट में क्या हुआ कि एन ओमेगा जो है वो लेस देन है एन एप्सिलॉन से। ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, भी ओमेगा मतलब वेलोसिटी जो है ओमेगा का
वो ज्यादा होगा क्योंकि आर आई कम है, तो वो ज्यादा होगा। उल्टा होता है, हमेशा आर आई वेलोसिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोलेट, और इसका ऑप्टिकल साइन है यूनिएक्सियल पॉजिटिव। ठीक है। इसका एन ओमेगा जो है वो बड़ा है एन एप्सिलॉन से। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। फिर तो भी ओमेगा जो है वो लेस देन हो जाएगा भी एप्सिलॉन से। ये हो गया ऑबलेट, और लास्ट में यूनिएक्सियल नेगेटिव। तो ये हो गया जो यूनिएक्सियल के इंडिकेट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गया यूनिएक्सियल इंडिकेट्रिक्स। अभी देखेंगे बायएक्सियल में। अभी बायएक्सियल इंडिकेट्रिक्स। अच्छा, यूनिएक्सियल में क्या है कि ये वाला जो है यही तुम्हारा ऑप्टिक, इधर एक ही ऑप्टिक एक्सिस रहता है ना। ये जो सी क्रिस्टलोग्राफी जो सी एक्सिस है, ये वाला ही तुम्हारा ऑप्टिक एक्सिस है। सी है तुम्हारा ऑप्टिक एक्सिस, यूनिएक्सियल तो एक ही ऑप्टिक एक्सिस होगा। ठीक है, सी तुम्हारा ऑप्टिक एक्सिस। बायएक्सियल इंडिकेट्रिक्स में क्या होगा, दो ऑप्टिक एक्सिस रहेगा, बायएक्सियल है तो टू ऑप्टिक एक्सिस रहेगा। ठीक है, टू भी एंगल होगा। एंगल बिटवीन टू ऑप्टिक एक्सिस। अच्छा, थ्री एक्सिस होगा, एक्स वाई जेड। थ्री एक्सिस के अलावा थ्री आर आई वैल्यू होगा उसका, जैसे कि एन अल्फा, एन बीटा, एन गामा। सिमिलरली वी अल्फा, वी बीटा, वी गामा। ठीक है, और इधर थंब रूल क्या है, एन अल्फा लेस देन एन बीटा लेस देन एन गामा। तो वी अल्फा ग्रेटर देन वी बीटा ग्रेटर देन वी गामा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये थंब रूल है। तो अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे बायएक्सियल इंडिकेट्रिक्स। जो नॉर्मल बायएक्सियल इंडिकेट्रिक्स है उसको पहले ड्रॉ करेंगे। ऐसा होता है। सेंटर, एक्स जेड वाई। ठीक है, एक एक ऑप्टिक एक्सिस हो गया, एक ऑप्टिक एक्सिस, दो ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक है, आगे ये ऑप्टिक एक्सिस इसके लिए एक प्लेन होगा, इसके लिए भी एक प्लेन होगा। ठीक है, दोनों ऑप्टिक एक्सिस को जो कंटेंट कर रहा है एक एक प्लेन होगा। इसके बीच में ये होता है टू बी एंगल। ठीक है,
और ए वाला जो है, जो टू बी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स। ठीक है। अभी इधर क्या है कि जेड एक्सिस एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स है। तो फॉर दिस रीजन, अगर जेड एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स रहा तब वो होगा बायएक्सियल पॉजिटिव। अभी अगर एक्स एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स होगा तो वो कैसे होगा, फिर एक बार ड्रॉ करते हैं। एक्स जेड, तो इधर क्या था, ये एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स था, और ये वाला क्या था, ऑप्टूस ऑप्टूस बाइसेक्ट्रिक्स। ठीक है। इधर जेड एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स था। अभी क्या हुआ, ऑप्टिक एक्सिस जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया। तो अभी देखो, इधर जो जेड है टू बी एंगल ये बना रहा है। ठीक है। तो ये हो गया एक्यूट, एक्स हो गया अभी एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स, और जेड हो गया ऑप्टूस बाइसेक्ट्रिक्स। तो जब एक्स एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स है तो उसको हम लोग बोलेंगे बायएक्सियल नेगेटिव, बायएक्सियल नेगेटिव सिंपल। जब एक्स जब जेड एक्टिव एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स होगा तब उसको बोलेंगे बायएक्सियल पॉजिटिव। जब एक्स एक्यूट बाइसेक्ट्रिक्स होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे बायएक्सियल नेगेटिव। बस। और इधर इसको याद रखना है क्योंकि इंटरफेरेंस फिगर में बहुत काम आएगा। तो ये हो गया पूरा इंडिकेट्रिक्स का पार्ट। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लियोक्रिज्म क्या होता है। ठीक है ना। प्लियोक्रिज्म देखेंगे। पहले तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में देखा जाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में देखा जाता है, पीपीएल में। क्या होता है, ऐसा तो जो मिनरल स्टेज रहता है, ठीक है, मिनरल ऐसा रहता है। अभी क्या है कि इसको हम लोग रोटेट कर दिया। प्लेन पोलराइज में मिनरल कुछ कलर कुछ दिखाएगा, अभी वो रोटेट होके ऐसा हो गया, तो वो तब डिफरेंट कलर दिखाएगा। सपोज डिफरेंट कलर दिखा रहा है। प्लेन पोलराइज लाइट में अगर कोई मिनरल डिफरेंट कलर दिखाता है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्लियोक्रिज्म। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोक्रिज्म। ठीक है ना। प्लेन पोलराइज लाइट में अगर मिनरल
कुछ कलर दिखा रहा है और उसका स्टेज रोटेशन से उसका कलर कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे प्लेक्रिज्म। ठीक है, तो फॉर यूनिएक्सियल मिनरल, अब ये कलर क्या होता है, रिटार्डेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। अभी यूनिएक्सियल में क्या हो रहा है, दोनों तरफ रिटार्डेशन देखने को मिलता है, जो कलर है वो रिटार्डेशन की वजह से मिलता है। यूनिएक्सियल में दो, एक एक्स डायरेक्शन एक जेड डायरेक्शन, एक एक्स एक जेड, दोनों डायरेक्शन में कलर दिखाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया टूरमालिन। टूरमालिन टूरमालिन दो कलर दिखाता है प्लेन पोलराइज में, अगर स्टेज रोटेशन हुआ। क्या क्या दिखाएगा, पहला दिखाएगा डार्क ग्रीन, फिर दिखाएगा पेल ग्रीन। अब आते हैं बाई एक्सियल में। बाई एक्सियल में क्या क्या देखा था, तीन डायरेक्शन देखा था, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो तीन डायरेक्शन में तीन तरीके के कलर दिखाएगा। तो तीन डायरेक्शन में तीन कलर, जैसे कि हॉर्न ब्लेंड हो गया, हॉर्न ब्लेंड में क्या है, पहले दिखाएगा येलो, फिर दिखाएगा पेल ग्रीन, फिर दिखाएगा डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन ऐसा तीन डायरेक्शन में तीन कलर दिखाएगा। तो ये है टोटल जो प्लियोक्रिज्म है। ठीक है, ये हो गया प्लियोक्रिज्म। अभी देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है, जो हमारा माइक्रोस्कोपिक स्टेज है उसमें जब मिनरल डालते हैं हम लोग, एक्सपीएल में देखते हैं। पहले तो एक्सपीएल में देखा जाता है। ठीक है, दूसरा है कि मिनरल का जो मतलब इंटरफेरेंस कलर है, वो ड्यूरिंग 360 डिग्री रोटेशन ऑफ द स्टेज, फोर टाइम्स गॉट एक्सटिंक्ट, मतलब चार बार वो एक्सटिंक्ट होगा, मतलब डार्क हो जाएगा, डार्क कलर हो जाएगा चार बार। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, एक्सटिंक्शन मतलब है जो मिनरल का ओरिजिनल कलर है वो नहीं रहेगा, वो डार्क कलर हो जाएगा, ब्लैकिश डार्क कलर हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। सपोज सपोज ऐसा एक मिनरल है, ठीक है, अब उसको थोड़ा सा एंगल में रखा दिया, तो डार्क हो गया, ये डार्क कलर हो गया, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है ना, अभी हम लोग उसको कितना एंगल रोटेशन किया है, इतना तक रोटेशन किया है। पहले तो ऐसा था, फिर हम लोग इसको इधर किया, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको ऐसा मत ड्रॉ करो,
ऐसा रहा। हम लोग इधर घुमाया है इसको, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इसको, ये रोटेशन हुआ है, तो कितना एंगल रोटेशन के बाद, कितना एंगल रोटेशन के बाद, ये वाला कितना एंगल रोटेशन के बाद उसमें एक्सटिंक्शन आया है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। सपोज इधर जीरो पे आ रहा था, जीरो पे पूरा कलर दिखा रहा था, फिर उसको घुमाने से सपोज 45 डिग्री, 40 डिग्री पे वो पूरा ब्लैक या डार्क कलर हो गया, तो 40 डिग्री जो हुआ उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। तो ये एक्सटिंक्शन होता क्यों है, ठीक है, इसके लिए पूरा जो जमींदार है वो है पोलराइजर और एनालाइजर, ठीक है। इधर क्या होता है कि पोलराइजर रहता है जिसका वाइब्रेशन डायरेक्शन फिक्स्ड है, इधर एनालाइजर रहता है जिसका वाइब्रेशन डायरेक्शन पोलराइजर का परपेंडिकुलर रहेगा। ये हो गया एनालाइजर, ये हो गया पोलराइजर। बीच में आता है मिनरल। सपोज उसका वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसा है, दो वाइब्रेशन डायरेक्शन रहेगा, ये हो गया मिनरल। अभी क्या हो रहा है कि सपोज वन ऑफ द वाइब्रेशन डायरेक्शन, अगर किसी भी एक वाइब्रेशन डायरेक्शन अगर पोलराइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन का पैरेलल हो गया, पोलराइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन का पैरेलल हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, उधर एक्सटिंक्शन दिखाएगा। क्यों एक्सटिंक्शन दिखाएगा, सपोज ये लाइट जो है पैरेलल है, पैरेलल मतलब ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसा जा रहा है, फिर ये इधर से पास होके भी इधर ही ऐसा ही जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा। पर ये वाला, ये तो एनालाइजर है, एनालाइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन तो ऐसा है, तो ये वर्टिकल है यार, ये तो ऐसा जो हॉरिजॉन्टल वाला ईस्ट वेस्ट वाला, ये तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये तो इसको पास नहीं करने देगा। सपोज मान लो कि ये एक होल है, ठीक है, ऐसा लाइट जा रहा है और ये एक होल मिल गया इसको ईस्ट वेस्ट, तो इसलिए मिनरल से पास हो गए ये, ठीक है। अभी जाते 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 तो इसमें भी इसको ऐसा ही एक होल चाहिए था, पर ये तो नहीं है, ये तो एब्सेंट है। क्या है उसकी बदल में, नॉर्थ साउथ वाला एक होल है, मतलब एनालाइजर का वाइब्रेशन डायरेक्शन है, तो इसलिए वो क्या करेगा, ये ईस्ट वेस्ट वाला जो वाइब्रेशन डायरेक्शन वाला लाइट है उसको पास नहीं करने देगा। इसकी वजह से उधर हम लोग को कोई लाइट ब्लॉकेज मिलेगा, पूरा लाइट का जो ब्लॉकेज है वो इसकी वजह से, एनालाइजर की वजह से मिलेगा। तो तभी क्या होगा, हम लोग को एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा। जब माइक्रोस्कोपिक स्टेज को हम लोग रोटेट करेंगे, तब ऐसे फोर फोर टाइम्स तुमको ऐसा सिचुएशन मिलेगा, ठीक है, जिसमें तुमको ऐसा लाइट ब्लॉकेज होगा बाय द एनालाइजर, तब हम लोग को एक्सटिंक्शन मिलेगा। ये हो गया पूरा एक्सटिंक्शन का मैकेनिज्म, कैसे एक्सटिंक्शन होता है। अभी एक्सटिंक्शन तीन टाइप का होता है मेनली। एक है पैरेलल एक्सटिंक्शन, पैरेलल एक्सटिंक्शन। दूसरा होता है इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन, और तीसरा होता है अंडुलोस। पैरेलल एक्सटिंक्शन, सपोज एक क्रॉस हेयर है और एक मिनरल का, हम लोग का जो क्लीवेज या फ्रैक्चर प्लेन है
वो अगर क्रॉस हेयर के साथ पैरेलल रहा, ठीक है, और उसमें अगर उसको एक्सटिंक्शन मिल गया, मतलब ब्लैक हो गया, डार्क हो गया, तब उसको हम लोग पैरेलल एक्सटिंक्शन बोलेंगे। इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन मतलब जब एक्सटिंक्शन एंगल हम लोग को मेजरमेंट होगा, इधर एक्सटिंक्शन एंगल कितना होगा, एक्सटिंक्शन एंगल 0 होगा क्योंकि पैरेलल है, 0 डिग्री। इधर क्या होगा, ऐसा इंक्लाइन जब रहेगा, ठीक है, तब तब अगर एक्सटिंक्शन हुआ, तब इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन, इसमें एक्सटिंक्शन एंगल रहेगा 0 से ज्यादा, ठीक है। और अनडुलस एक्सटेंशन है एक स्पेशल टाइप का एक्सटेंशन है, मतलब क्वार्ट्ज में क्या होता है, बेसिकली क्वार्ट्ज में देखने को मिलता है कि क्वार्ट्ज में कुछ डार्क पोर्शन, कुछ व्हाइटिश पोर्शन, ऐसा वेवी टाइप का फॉर्मेशन दिखाता है, जिसको हम लोग अनडुलस एक्सटेंशन में डालते हैं, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो अगर क्वार्ट्ज को देखा जाए तो उसमें व्हाइट और ब्लैक शेड का ऐसा वेवी लाइक फॉर्म देखने को मिलता है, जिसको हम लोग अनडुलस एक्सटेंशन बोलते हैं। पैरेलल एक्सटेंशन जब क्लीवेज का फ्रैक्चर या कोई फ्रैक्चर पेन या क्लीवेज पेन अगर क्रॉस हेयर के साथ पैरेलल रहा और उसी टाइम अगर उसमें एक्सटिंक्शन देखने को मिल गया, तब उसको हम लोग पैरेलल एक्सटिंक्शन बोलेंगे। इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन वही क्लीवेज और फ्रैक्चर के बराबर अगर हम लोग इंक्लाइंड रखा क्रॉस हेयर के साथ और इस इंक्लाइन पोजीशन में अगर एक्सटिंक्शन मिल गया हम लोग को, तब उसको हम लोग इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन बोलेंगे, जिसमें एक कुछ एक्सटिंक्शन एंगल रहेगा। बट पैरेलल एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्शन एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आता है कि जो साइन ऑफ इलोंगेशन है, ठीक है, साइन ऑफ इलोंगेशन। तो पहले तो 3 स्टेज ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2, ये हो गया हमारा 3। क्रॉस हेयर ड्रॉ कर लेते हैं, मिनरल को भी ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मिनरल ऐसा था, फिर मिनरल ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसा था, ठीक है। अभी वाइब्रेशन डायरेक्शन ऐसा हो गया, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गया। फिर वाइब्रेशन डायरेक्शन जो है ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा हो गया, ठीक है। अब ये स्टेज 1 है, जिसमें सिंपल हम लोग मिनाइल को रखे हैं। ये स्टेज 2 है, जिसमें हम लोग को इंक्लाइंड एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी इधर क्या हो रहा है, हम लोग मिनाइल को और भी थोड़ा सा रोटेट किया है और इधर एक एक्सेसरी प्लेट को इंसर्ट किया है, ठीक है। इधर हम लोग जो है एक्सेसरी प्लेट को इंसर्ट किया है और वो स्लो है, ठीक है। अभी जब भी हम लोग एक्सेसरी प्लेट को इंसर्ट करेंगे,
तब इधर कुछ कलर चेंज हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग अलोंग द लेंथ, ये तो लेंथ लेंथ ये लेंथ बराबर देखेंगे कि पहला देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है। ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर क्या चेंज हो रहा है। तो अगर सपोज वो इंक्रीज हो रहा, ठीक है, तब हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, इंक्रीज हुआ मतलब रिटार्डेशन ऐड हुआ है। रिटार्डेशन ऐड हुआ है, और रिटार्डेशन ऐड होने का मतलब है स्लो रे जो है और भी स्लो हो गया है। स्लो रे और भी स्लो हो गया। ठीक है, स्लो रे और भी स्लो हो गया मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है ये स्लो रे वाइब्रेशन डायरेक्शन है। स्लो रे वाइब्रेशन डायरेक्शन है, और वही तुम्हारा स्लो हो गया है जिसकी वजह से रिटार्डेशन हो रहा है। तो हम लोग को मिल गया लेंथ, लेंथ टी एच, लेंथ स्लो, जिसको जिसका इलोंगेशन साइन क्या होगा, पॉजिटिव। लेंथ स्लो, उसकी वजह से हम लोग पॉजिटिव मिलेगा। फिर से बताता हूँ, पहले ये मिनरल फिक्स पोजीशन में था, कुछ चेंज नहीं था, फिर उसको इंक्लाइन किया गया तो एक्सटिंक्शन हो गया, इंक्लाइंड एक्सटिंक्शन। फिर उसको और भी थोड़ा इंक्लाइन किया गया और उसके साथ एक्सेसरी प्लेट को इंसर्ट किया गया। ठीक है, अभी हम लोग देखे कि जो इन ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस कलर वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, किस कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये लेंथ, लेंथ की पैरेलल अलोंग द लेंथ इंटरफेरेंस कलर इंक्रीज हुआ है। इंटरफेरेंस कलर इंक्रीज हुआ है मतलब रिटार्डेशन ऐड हुआ है। रिटार्डेशन ज्यादा होगा तभी तो इंटरफेरेंस कलर ज्यादा होगा। ठीक है, अभी रिटार्डेशन ऐड हुआ है, उसका मतलब है जो स्लो रे है वो और भी स्लो हो गया है। अभी स्लो रे वाला डायरेक्शन नहीं है एक्सेसरी प्लेट का, तो उसका पैरेलल देखना पड़ेगा ये वाला लेंथ, लेंथ का पैरेलल ही तो स्लो है। तो जो स्लो यही तुम्हारा स्लो रे डायरेक्शन है। अगर लेंथ पैरेलल लिया, दो डायरेक्शन वाइब्रेशन डायरेक्शन है मिनरल का, तो जो लेंथ पैरेलल डायरेक्शन है वही स्लो रे है। वही स्लो रे एक्सेसरी प्लेट इंसर्ट करने की वजह से और भी स्लो हो गया। ठीक है, और जो ये विद की अलोंग है, ठीक है, वो क्या है, फास्ट रे, फास्ट रे और भी फास्ट हो गया। ये जो स्लो रे का इसका परपेंडिकुलर फास्ट रे डायरेक्शन है, तो फास्ट रे और भी फास्ट हो गया मतलब लेंथ पैरेलल अगर हम लोग देखें तो लेंथ उसका स्लो डायरेक्शन है, स्लो रे डायरेक्शन है, तो इसके लिए ये इसका इलोंगेशन जो है पॉजिटिव होगा। इलोंगेशन, साइन ऑफ इलोंगेशन। और उल्टा होता, अगर इंटरफेरेंस कलर कम हो जाता, रिटर्डेशन सब्सट्रैक्ट हो जाता, तब क्या होता, स्लो रे हो जाता फास्ट, मतलब फास्ट रे बिकम मोर स्लोअर। फास्ट रे बिकम मोर स्लोअर होता मतलब लेंथ पैरेलल जो डायरेक्शन है वो फास्ट रे डायरेक्शन होता तब। तो मेनली क्या हो रहा है कि इधर से जो साइन ऑफ इलोंगेशन से हम लोग को मिनरल का फास्ट रे एंड स्लो रे वाइब्रेशन डायरेक्शन का पता चल रहा है, सिंपल बात, जिसकी वजह से हम लोग साइन ऑफ इलोंगेशन को निकल रहा है। ठीक है,